तो पुनः आज आपका स्वागत। कल अपन एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ रहे थे। तो एल्डोल कंडेंसेशन दो प्रकार का होता है। पहले अपन पढ़ा कि एल्डोल होता क्या है। एल्डोल होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। और नंबर दो, एल्डोल संबंध कौन से एल्डिहाइड देते हैं? वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें कि अल्फा एच हो। कीटोन देंगे कीटोन हो जाएगा, ठीक है ना। किसकी उपस्थिति में? तनुसार की उपस्थिति में। दो चीज पढ़ने के लिए। अब एल्डोल दो प्रकार का होता है, एक तो सिंपल एल्डोल यानी सिंपल एल्डोल, और एक होता है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस सिंपल एल्डोल में क्या होता है? सेम अणु होते हैं, दो अणु भाग लेते हैं ना एल्डोल संबंध। ये हो गया सिंपल एल्डोल, ठीक है, कल अपन पढ़ा। और इसका क्या हो जाएगा? CH3 CH और ये OH और आपका CH2 CHO। ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डोल होते हैं। और अगर इसका रिएक्शन ये कराओ, मान लीजिएगा ये तो गया सिंपल, और अगर क्रॉस कराना तो दो अलग अलग अणु होंगे। ये अणु CH3 CH, मान लीजिए यूं करो C डबल बॉन्ड OH, और प्लस मैं दूसरा अणु दे दूं इसकी जगह पर CHO और ये CH3, ठीक है, और ये H हो गया ना। और इसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराऊं तो आपको बनेगा CH3 CH और ये OH और CH और ये CHO और ये CHO। ये हुआ अल्फा और ये बीटा। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या होते हैं? आपके एल्डोल होते हैं। ये क्रॉस एल्डोल का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि दो संघनन में भाग लेने वाले दो एल्डिहाइड अलग अलग हैं। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? और कीटोल का भी कीटोल बनेगा, उसका भी ऐसे ही रिएक्शन होगा। आगे अपन इसको भी दोबारा रिवाइज करेंगे, आपको तक उसका करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं जो एग्जाम में आएगी, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनिजारो अभिक्रिया ये एल्डोल अभिक्रिया का उल्टा। क्या? एल्डोल संघनन वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें कि अल्फा एच हो, ठीक है ना, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया वे एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा एच नहीं होता है, ठीक है। तो नंबर एक चीज, वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा एच नहीं हो वो देंगे इसमें। नंबर दो, इसमें भी क्या होगा? दो अणु होंगे, इसमें दो अणु एल्डिहाइड के होंगे। कौन से एल्डिहाइड के? वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा एच नहीं है। ऐसे एल्डिहाइड की जब सांद्र अणुओं से अभिक्रिया कराते हैं, वहां तनु लेते हैं या सांद्र लेते हैं, तो दो अणुओं में से एक अणु का अपचयन होता है और दूसरे अणु का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। और अपन पहले ही पढ़ चुके हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अपचयन की मैंने लिस्ट दिखाई थी। उसमें ये आपको बताया था कि एल्डिहाइडों के अपचयन से क्या बनते हैं? प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है, और ऑक्सीकरण से एसिड बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके एल्डिहाइड जिनमें अल्फा एच नहीं होता है। ऐसे एल्डिहाइड की सांद्र अणुओं से अभिक्रिया कराने पर इनमें से एक अणु का ऑक्सीकरण और दूसरे अणु का अपचयन होता है। एल्डिहाइडों के अपचयन से प्राथमिक अल्कोहल बनते हैं और ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। बात आई समझ में? ठीक है। अब सुनो मेरी बात, आपको मैं बताऊं अल्फा एच होता क्या है। मैंने पहले बताया, ये मान लीजिए ग्रुप है CHO, इसके पास का कार्बन जो परमाणु होगा ना उसको बोलेंगे अल्फा और ये बोलेंगे बीटा। तो इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन है तो एल्डोल संघनन देगा, और हाइड्रोजन नहीं है तो वो क्या देगा? कैनिजारो अभिक्रिया देगा। समझ आई बात को? नहीं। इसी प्रकार एसिड के बारे में मैं बताऊं, एक रिएक्शन होती है हैलोवुड-जिलिस की अभिक्रिया HVZ, ठीक है। तो HVZ कौन से एसिड देते हैं? वे एसिड देते हैं जिनमें कि अल्फा एच हो, ठीक है ना। समझे मेरी बात को? नहीं है तो आपको ये पहचान आना चाहिए, ग्रुप के पास का जो कार्बन परमाणु होता है ना उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, अगले को बोलते हैं बीटा। ग्रुप वाले कार्बन को अल्फा नहीं देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैंने बताया था CH3 और NO2, ये अल्फा कार्बन हो गया, ग्रुप को तो थोड़ी देंगे, नहीं है इसमें कार्बन, लेकिन उसमें समस्या होती है, लड़के इसको अल्फा दे देते हैं, ये गलत है। पास वाला कार्बन परमाणु अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। और अल्फा कार्बन परमाणु पर जो हाइड्रोजन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो कैनिजारो अभिक्रिया कौन देते हैं? वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें कि अल्फा एच नहीं हो। ऐसे एल्डिहाइड की सांद्र अणुओं से अभिक्रिया कराने पर दो अणुओं में से एक का अपचयन और दूसरे का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है।
एल्डिहाइड का ऑप्शन से क्या बनता है, प्राथमिक एल्कोहल, और ऑक्सीजन से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो अब ऑक्सीजन उस एल्डिहाइड का होगा जिसका आसानी से क्या हो, ऑक्सीजन हो सकता है। ठीक है, बात है समझ में। अब मैं मान लीजिए तुम्हारा पूछूं क्या ये एल्डिहाइड का नेचर अभिक्रिया देगा, देगा कि नहीं देगा, देगा। क्यों नहीं देगा भाई, इसका सूत्र ऐसे होगा C डबल बॉन्ड O और ये H, इसमें अल्फा H है ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं, तो अल्फा H कहां से होगा यार। ठीक है ना, बात है समझ में नहीं। हाँ, तो मुझे बताओ क्या ये कैनिजर अभिक्रिया देगा CH3CHO, कैनिजर अभिक्रिया नहीं देगा। क्यों, क्योंकि अल्फा H है। बात है समझ में। तो मतलब बोलो मेरे को CH3 और ये CH और ये CH3 और CHO, ये कैनिजर अभिक्रिया देगा क्या, नहीं देगा। क्यों, कितने अल्फा H है इसमें, एक अल्फा H है, ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला बीटा, तो ये नहीं देगा। कौन सी अभिक्रिया, कैनिजर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया देंगे ये, एल्डोल संघनन। बात आई समझ में। चलो अगला, ये हुआ CH3, C और ये CH3 और CH3 और CHO, क्या ये एल्डिहाइड कैनिजर अभिक्रिया देगा, देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस एल्डिहाइड को पीवे एल्डिहाइड कहते हैं। बात आई समझ में नहीं। ठीक है, और मुझे ये बताओ ये आप वाला एल्डिहाइड है, क्या ये एल्डिहाइड है, कैनिजर अभिक्रिया देगा, देगा, क्योंकि अल्फा एस नहीं है इसके अंदर। ये लिख के बताया था ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, इसको अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसका मतलब ये होता है, ये प्रत्येक पर एच लगा दो, एच एच और एच और एच और ये CHO लगा दिया, लगाया नहीं लगा, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा पे कहाँ है क्या, नहीं है ना। तो ये वैसे का मतलब ये अल्फा पर 0 हाइड्रोजन है, इसलिए कैनिजर अभिक्रिया देगा। बात आई समझ में नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ, एक और मैं तुम्हारे से पूछता हूं। यस, मान लीजिए मैं पूछूं CH2 और ये CHO और ये Cl लिख दूं, क्या ये कैनिजर अभिक्रिया देगा, क्या ये कैनिजर अभिक्रिया देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा, बोल, है नहीं देगा। क्यों, क्या अल्फा एस है, और ये देगा, नहीं देगा, क्यों अल्फा एस है, ये देगा, ये देगा। बात है समझ में नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन को पढ़ेंगे आगे कौन सा, एक एलोफॉर्म टेस्ट पढ़ेंगे, उसका एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है। कैनिजर अभिक्रिया, एल्डोल संघनन और एल्डोल संघनन और आपका एलोफॉर्म टेस्ट, इससे तो कुछ आप हिंदुस्तान का एग्जाम जिसमें केमिस्ट्री आती है तो क्वेश्चन का ऐसा इसमें क्वेश्चन आएगा ही। ये बात समझ में आएगी नहीं। अब इसमें क्या होता है मैं तुम्हारे को बताऊं, ऐसे होता है। मान लीजिए मैं एल्डिहाइड ले लूं, SCHO, 2 अणु लिए, 2 लिए, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में रिएक्शन, NaOH। कैसा NaOH, आपका शांद्र NaOH। ठीक है, बात है समझ में। और कभी कभी OH माइनस भी लिख देने, घबराने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं कि NaOH दे। सार किसको बोलते हैं, सार उसको बोलते हैं जो कि जलीय विलेय OH माइनस दे। ठीक है, समझिए। और एसिड किसको बोलते हैं, जो H प्लस दे। तो अब अपने को पहचाना OH माइनस, अरे यार यहाँ पर ये क्या है, एल्डिहाइड है जिनमें अल्फा H नहीं है, इसका मतलब कैनिजर अभिक्रिया सार से अभिक्रिया हो रही है। 2 अणुओं में एक का अपचयन, एल्डिहाइडों का अपचयन से क्या बनता है, प्राथमिक एल्कोहल, ये CH3OH हो गया। बात आई समझ में नहीं। ठीक है, और प्लस आपका दूसरे का होगा आपका ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड होगा, ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। बात आई समझ में नहीं। अब ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और ये आपका, इसका नाम क्या, फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक अम्ल, जो चींटी में पाया जाता है। फॉर्मिक का लैटिन भाषा में चींटी को बोलते हैं। अब देखना NaOH है सार और SCOH क्या है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है। अम्ल और सार के आपस में क्या होती है, दुश्मनी होती है कि नहीं होती है। तो ये रिएक्शन अम्ल और सार आपस में बिक्रिया क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, नहीं बनाते क्या है। तो यहां से ये हटेगा और वाटर निकल जाएगा और Na लग जाएगा। मान लीजिए यहाँ OH माइनस है तो CO माइनस लग जाएगा यहाँ। ठीक है ना, आगे अपन इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना, मान लो मैंने को C6H5 और आपका CHO। ठीक है, समझ में आई बात को नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
और NaOH से सांद्र NaOH से इसकी रिएक्शन कराऊं कंसंट्रेट NaOH से, तो क्या बनेगा, ए का होगा अपचयन एल्डिहाइडों के अपचयन से क्या कौन से अल्कोहल बनते हैं, प्राथमिक अल्कोहल, अल्कोहल नहीं बनते, प्राथमिक अल्कोहल, ठीक है। और इसका ऑक्सीकरण करेंगे क्या बनेगा, कार्बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड वापस किससे रिएक्शन करेगा, NaOH से, क्या बना देगा आपके, क्या बना देगा, सोडियम बेंजोएट Na। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, C6H5COO। खाद्य पदार्थ होते हैं उनके परिरक्षण में इनका उपयोग किया जाता है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, परिरक्षण का मतलब क्या हुआ, इनको सुरक्षित रखने के लिए, जल्दी खराब नहीं हो, उसमें इसका उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। ये बात आई नहीं समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तुम देखना अगला देखो, एक चीज मैं तुम्हारा बोलता हूं, मान लीजिए मैं ये लाऊं CH3 C और CH3 और ये CH3 और CHO, दो अणु लाएंगे, एक अणु का क्या होगा भाई आपके अपचयन, दूसरे का क्या होगा आपका ऑक्सीकरण। बताओ एल्डिहाइडों के अपचयन से क्या बनता है, बोल क्या बनता है, एल्डिहाइडों के अपचयन से क्या बनता है भाई, बोल, एल्डिहाइडों के अपचयन से प्राथमिक अल्कोहल बनते हैं, CH3 और आपका CH2OH। आ रही समझ में नहीं, प्राथमिक अल्कोहल क्यों, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा हुआ है, और इसके ऑक्सीकरण से आपका बनेगा एसिड CH3 और CH3 और CH3 और आपका COONA। ये बात समझ में आई नहीं, तो कैल्शियम कौन देते हैं, वे एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा एच नहीं होता है। इसका क्वेश्चन आ रहा ही है एग्जाम में, ठीक है, या तो एल्डिहाइड आएगा या एल्डोल आएगा, ठीक है, समझ में आएगी बात को नहीं है। तो ये आपका ये हो गया आपके सिंपल आपके कैल्शियम अभिक्रिया के उदाहरण, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं ये ले लेता हूं SCHO और एक C6H5CHO ले लो, इसको बोलते हैं क्रॉस कैल्शियम। जैसे क्रॉस एल्डोल था, अलग अलग दो अणु थे तब क्रॉस एल्डोल बोलते थे, वैसे ही अगर अलग अलग एल्डिहाइड हो जिसमें अल्फा एच नहीं हो और वो रिएक्शन सार से कराएंगे NaOH से, तो इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस कैल्शियम बोलेंगे। क्या नाम बोलेंगे, क्रॉस कैल्शियम। क्रॉस कैल्शियम का मतलब क्या हुआ बता, क्रॉस कैल्शियम का मतलब ये हुआ कि इसमें अणु क्या होना चाहिए आपके जो है ना अलग अलग होने चाहिए दो, ठीक है ना, एक मोलिक्यूल इसका भाग लेगा और एक इसका, मान एक ही होता सिंपल एल्डोल हो जाता, जैसे क्रॉस एल्डोल था वैसे ही क्रॉस कैल्शियम हो गया। एक क्रॉस कैल्शियम का उदाहरण है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस एल्डिहाइड जो एल्डिहाइड सक्रिय होगा ना, जिसका ऑक्सीकरण आसानी से होगा उसका तो होगा ऑक्सीकरण, जिसका आसानी से ऑक्सीकरण नहीं हुआ उसका होगा अपचयन। इसका अपचयन होगा, ये ज्यादा क्रियाशील है, इसका क्या होगा आपका ऑक्सीकरण होगा। तो एल्डिहाइडों के अपचयन से क्या बनता है भाई, C6H5CH2OH प्राथमिक अल्कोहल, और ऑक्सीकरण से क्या बनता है आपका फॉर्मिक एसिड NaOH से वापस रिएक्शन करके ये बना देगा। ये कैसे होता है पर तुम्हें पता ही नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आया था तुम्हारे, जैसे मैं पूछूं आपको CH3COH है, एसिडिक अम्ल है मान लीजिएगा, और इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाएगी, क्या बनेगा बता सकते हो तुम, कुछ नहीं यार। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप ऐसे लिख दो, ऐसा लिखता है नहीं लिखता है, ये लिख दिया। पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल और करा देता हूं। मान लीजिए आपको पता है NaOH प्लस आपका मान लीजिए CH3COH, इस रिएक्शन में करा दो, क्या बनेगा आपका Na प्लस है और OH माइनस, और ये H प्लस और O माइनस, क्योंकि ऐसे जिसको बोलते हैं जो H प्लस थे, तो H प्लस किसके पास जाएगा, OH माइनस के पास, वाटर निकल जाएगा और यहाँ Na जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा सोडियम एसिटेट बन जाएगा, है ना। जैसे वहां बढ़ा सोडियम फॉर्मिक, ये इसको मैंने ऐसे कर दिया। अब सुनो, यहाँ ये माइनस और ये प्लस दो नहीं बटे समझ है। इसी प्रकार इसमें दो OH है तो दो एसिडिक अणु दे देंगे, क्या दिक्कत है, H वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और दूसरा ये लिया आपका COOH, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो क्या बना आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
और ये आपका बन जाएगा CH3COO और ये Ca और CH3COONA बना दे कैल्शियम एसीटेट। जैसे सोडियम एसीटेट बोलते हैं वैसे कैल्शियम एसीटेट होगा। एग्जाम आता है क्या होता है जब कैल्शियम एसीटेट की अभिक्रिया को गर्म किया जाए, ड्राई डिस्टिलेशन किया जाए, शुष्क आसवन किया जाए, ठीक है। तो शुष्क आसवन करेंगे तो कुछ भी नहीं करना, जितने कैल्शियम हो उतने कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दो, ये निकल गया माइनस CaCO3। CaCO3 क्या बोलते हैं भाई, जितने कैल्शियम है ड्राई डिस्टिलेशन मतलब शुष्क आसवन, जितने कैल्शियम है उतना ही क्या कर दो आपका CaCO3 निकाल दो। निकाल दिया, एक सी है तो एक CaCO3 निकाल दिया। चूने का पत्थर बोलते हैं इसको, संगमरमर का पत्थर बोलते हैं, इसको चौक बोलते हैं, ठीक है। बात आई समझ में नहीं। चूने का पत्थर अलग है, चूने का पत्थर ये है, लेकिन जिप्सम अलग है। CaSO2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें जिप्सम है। और क्या बन जाएगा, एसीटोन बन जाएगा CH3COCH3। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या होता है जबकि आपको कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन किया जाए तो क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। ये बात समझ में आई नहीं आई है, आ गई ना, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत सिंपल सा, ठीक है। मैंने क्या एक क्वेश्चन दिया, मान लीजिए CH3CH2, मैं सीधा शुरू से दे देता हूं। इसको कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया। कॉपर और 300 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो V हाइड्रोजन निकल हो जाएगा, एक H2 निकल जाएगा, ठीक है। कंपाउंड बना A, ठीक है। A का रिएक्शन किया OH माइनस से, कंपाउंड बना B को मैंने किया गर्म, कंपाउंड बना C, और C को मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से गुणा कर दिया, इसको कंपाउंड बना D, और D का मैंने ओजोनीकरण करा दिया। ओजोनीकरण ये अपन पढ़ेंगे आगे, तो DE प्लस M बन जाएगा, ठीक है। नहीं बेटा समझ में है। अब मान लीजिए इसका मैं ऑक्सीकरण करा दूं, ठीक है, तो EFG बन जाएगा, और G का मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मैं अभिक्रिया करा दूं, मान लीजिएगा, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मैं अभिक्रिया करा दूं, क्या बनेगा बता सकते हो आप, आपका कंपाउंड S बनेगा। S का ड्राई डिस्टिलेशन है, शुष्क आसवन करा दूं, शुष्क आसवन, तो क्या पाउडर क्या बनेगा भाई, कंपाउंड बनेगा I, ठीक है। बात आई समझ में नहीं है। तो ABCD को इनको पहचानो सारा का, एक वो क्वेश्चन ये हो गया है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको मैंने ये किया, और इसका क्या करूं, सिम्ट रिएक्शन इसका करा दो, आगे आप लोग पढ़ेंगे N3H और H2SO4 से अभिक्रिया, सिम्ट रिएक्शन। तो सिम्ट रिएक्शन आगे अपन पढ़ेंगे तो अपने इसको देखेंगे, है ना। मान लो मैं इसकी रिएक्शन करा दूं PCl5 से, कंपाउंड क्या बनेगा आपका GHIJ बन गया। J की मान लो अमोनिया से रिएक्शन करा दूं NH3 से, K बन जाएगा। K का ब्रोमीन और KOH से रिएक्शन करा दूं, क्या बनेगा, ब्रोमीन के J की L बन जाएगा। बात आई समझ में। और L का रिएक्शन मैं करा दूं NOCl रिएक्शन, तो कंपाउंड क्या बनेगा आपके M बन जाएगा। M का रिएक्शन में चलिए KOH से करा दूं तो क्या बनेगा भाई, N बन जाएगा, ठीक है। और N का रिएक्शन मैंने आपका करा दिया कॉपर और 300 सेंटीग्रेड ताप से, तो क्या बनेगा NO बन जाएगा। और O का रिएक्शन मैंने करा दिया सांद्र NaOH से, ये का निजा रिएक्शन आ गया, ठीक है, और NaOH, ठीक है। तो OP प्लस Q बन जाएगा। तो इनको पहचानो भाई। तो इसमें कुछ नहीं, ये एसिटाल्डिहाइड, इसमें भी हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा CH3COS। अपन आगे पढ़ेंगे सब, ऐसा नहीं। इसका ऑक्सीजन करेंगे तो ये बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका PCl5 से रिएक्शन मैंने PCl5 का पूरा लिस्ट लगाई थी, COCl बन जाएगा, और H प्लस और Cl माइनस एसिड हट जाएगा, एमाइड बन जाएगा CH3CONH2। आमोन ब्रोमाइड अभिक्रिया और आपका बन जाएगा एमीन। टेलर से रिएक्शन कराओगे तो CH3Cl बन जाएगा। जलिए केओ से रिएक्शन कराओ तो जिन्हें हैलोजन उसको हटा दो, OH लगा दो। इससे कराओ फॉर्मेल्डिहाइड, और ये कहनी जरूर रिएक्शन आ गई, और ये आपका हाइड्रोल संबंध आ गया, ठीक। क्रोटोनाल्डिहाइड ये मैं करा चुका हूँ, ये महत्वपूर्ण चीज हो गई। ऐसे इसको घूम के पढ़ेंगे, फिर कुछ भी पूछे एग्जाम में, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम में पूछे आप एथिल अल्कोहल से आप फॉर्मेल्डिहाइड कैसे प्राप्त करोगे, लाए
फटाक से रिएक्शन लिख दी। इससे शॉर्ट में भी आ सकते हैं, यहाँ सोचते नहीं, ये तो और काम सिंपल हो जाएगा। एसिटिक एसिड कैसे प्राप्त करेंगे, ऑक्सीजन कर देंगे सीधा, ठीक है। और एमाइड कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे कर देंगे, कुछ भी उसे अपन कर सकते हैं। बात है समझ में नहीं? चलो ओके बाय, आज नहीं लेंगे, ठीक है।